सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा सुप्रभात, अभिनंदन, वंदन। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक पुनः उपस्थित हूँ आपके इस चैनल पे। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पुराणों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित अनेक चर्चाओं का सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। साथ में ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, इनसे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं नित्य आप तक पहुंचाता हूं। आए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि श्रावण महीने में कौन सा कार्य किया जाए कि जिससे व्यक्ति की अभिलषित कामना परिपूर्ण हो। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को जब शयन में चले जाते हैं, तब से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक यह 4 महीने भगवान विष्णु अपना पूरा दारोमदार भगवान शिव के ऊपर देकर वह घोर निद्रा में चले जाते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा हर जगह सर्वत्र हैं, लेकिन जितने भी महीने हैं उन महीनों का एक विशेष महात्मा होता है, विशेष चीज़ों का समावेश किया जाता है। इसलिए हर महीने को अलग अलग देवताओं के लिए पूजन का भी विधान है। श्रावण मास की चर्चा कर रहे हैं। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने सबने सुना है कि यह श्रावण महीना जो कि 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक है, इसमें कुछ व्रत पर्व विशेष पुण्यदायी एवं फलदायी होते हैं। जैसे अश्विन सन व्रत, गणेश चतुर्थी, श्रावण सोमवार, नागपंचमी, शीतलाष्टमी, कामदा एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, श्राद्ध की अमावस्या इत्यादि ऐसे पर्व होते हैं जिस पर भगवान शिव का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि शास्त्रों में भगवान शिव का अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लिखा है कि स्तुति प्रिया महाविष्णु गणेशस्तर्पण प्रिया दुर्गार्चनम प्रिया नूनम अभिषेकम प्रिय शिव। अतः भगवान शिव को अभिषेक सबसे बड़ा प्रिय होता है, इसलिए अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब ने देखा है कि अभिषेक की भी अनेक अनेक सामग्रियां हैं। भगवान शिव को चढ़ाने की जो पुष्प, फल इत्यादि हम समर्पण करते हैं, वह सभी देवताओं से भिन्न है। कुछ चीज़ें ऐसी हम अर्पण करते हैं जिसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ों को हम भगवान शिव के पूजन में रखते हैं और उस चीज़ों को जब हम अर्पण करते हैं तो उसकी एक विशेष उपलब्धि की प्राप्त होती है, जैसा कि हमारे पुराणों में बताया गया है। भगवान शिव को जल का अभिषेक तो किया ही जाता है, उसके साथ अनेक तरह के विविध सामग्रियों से भी उनका अभिषेक करने का विधान है और उन सबका विशेष फल की प्राप्ति के लिए विशेष कामना के दृष्टि से किया जाता है, जैसा कि हमारे विद्वान सभी लोग जानते हैं। भगवान शिव के ऊपर एक एक अन्न का भी जो हम अर्पण करते हैं उसका भी विशेष महत्व है। जैसे भगवान शिव के ऊपर हम चावल अर्पण करें तो उससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तिल से अर्पण करने से पापों का नाश होता है। गेहूं का दान करने से संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार से अनेक अन्न जो होने हैं, क्योंकि अन्नात् वै प्राणाः, मनुष्य को अन्न में ही प्राण माना जाता है, इसलिए अन्न का भी
भगवान को अर्पण करके वह किसी असहाय निर्जन व्यक्ति को समर्पित कर दिया जाए, दे दिया जाए प्रेम के साथ, भाव के साथ, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का पूजन में दूध के साथ साथ जैसे हम जल का अभिषेक करते हैं, जलेन वृष्टि मापनोति, जल के अर्पण करने से वृष्टि की प्राप्ति होती है, साथ से साथ संतान की वृद्धि प्राप्त होती है, बुखार ज्वर इत्यादि जो बहुत दिन से चल रहे हैं उसका भी शमन हो जाता है केवल भगवान शिव के अर्पण करने से, अभिषेक करने से। कुशोदक यानी कुश से मिला हुआ जल भी भगवान को यदि अर्पण किया जाए तो जो बहुत से पुरानी व्याधियां होती हैं, रोग होते हैं, उसका शमन हो जाता है। इसलिए कुशोदक से भी अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। दधी से दूध, दही, घी, मधु सबसे स्नान होता है, तो दधी के जो हम भगवान का अभिषेक करते हैं उसे चतुष्पाय यानी पशुओं में वृद्धि होती है। इसका अभिषेक मंत्र वहीं सबका यथावत ही है, केवल सामग्री का परिवर्तन करना है, उसी के अनुसार व्यक्ति की कामना की पूर्ति होती है। गन्ने का रस का भी विधान है। गन्ने का रस के अभिषेक करने से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होने का भी अच्छा संयोग बनता है, श्रद्धा विश्वास के साथ यदि किया जाए तो। मधु से अभिषेक करने का धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ से साथ वंश वृद्धि में भी अच्छी उपलब्धि दिखी होती है। संतान में यदि कोई बाधा है, संतान उत्पन्न होने में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी व्यक्ति मधु से अभिषेक करें तो वह से भी समस्या का छुटकारा मिल सकता है। तीर्थ जल से, गंगा जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसलिए दूध का भी बहुत बड़ा महत्व है। शीघ्र पुत्र की प्राप्ति भी दूध के अभिषेक करने से प्राप्त होती है। शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करने से जो बुद्धि में जड़ता है, स्थिरता है, उसका भी शमन हो जाता है। इस प्रकार से अभिषेक करने से व्यक्ति की जो कामनाएं होती है उसमें पूर्ति होने का योग बन रहा है। और अनेक सामग्रियां हैं, जैसे सरसों का तेल, घी इत्यादि अनेक सामग्रियों से भी अभिषेक करने का विधान है और सबकी अलग अलग कामनाओं से अभिषेक किया जाए, संकल्प किया जाए तो निश्चित है श्रद्धा विश्वास के साथ आप करेंगे तो भगवान शिव आपकी मनोकामना पर पूर्ण कर देते हैं। वो क्योंकि वह अकाल मृत्यु को हरण करने वाले हैं और जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए हम सबको श्रावण महीने में इन सब का अभिषेक करें, श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें, धतूर, मदार, भांग, भस्म इत्यादि अनेक चीज़ों से भगवान शिव का पूजन करें तो निश्चित है व्यक्ति की जो समस्याएं रहती हैं उसका निदान हो जाएगा और अपने कार्यों में प्रगति होगी, आत्मसंतोष होगा और परिवार में जो कलह समस्याएं हैं, नाना प्रकार की जो झंझटें हैं उसका भी शमन हो जाएगा। परंतु हम यह भी जानते हैं कि अभिषेक करते समय हमको गवाम शिव श्रृंगेण, गाय के सींग से भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गाय का सींग मिल जाए और उससे अभिषेक किया जाए तो विशेष पुण्य एवं फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन अभिषेक करता है उसके रुके हुए कार्य में अविलंब
वृद्धि होती है और वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगली चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा। जय माता दी।